सिंह गजरासन अर्थात रोरिंग लायन पोज। सिंह गजरासन की मुद्रा में बैठने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन आना चाहिए। अगर आपको वज्रासन नहीं आता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वज्रासन की लिंक दे दिया है। वज्रासन का वीडियो हमारा पहले ही अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैंने शेयर किया है। आप उस लिंक पर जाइए और वज्रासन को सीखिए। वज्रासन सीखने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बैठे हुए हैं वज्रासन की मुद्रा में, ऐसे आपको बैठ जाना है। उसके बाद ये जो दो नी है, इन दो नी के बीच में 45 सेंटीमीटर का गैपिंग होना चाहिए। तो हम पहले ये कर लेते हैं गैपिंग। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने 45 सेंटीमीटर की गैपिंग रख ली। अब हमें क्या करना है, ये दो हाथ को आपको ऐसे रखना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से रखना है और अपने पैरों के नीचे रख देना है। तो देखिए इस तरीके से ये दो हाथ हमने अपने पैरों के नीचे इस तरीके से दबा दिया और अपनी बॉडी को हाथों के ऊपर थोड़ा रेस्ट देना है, मतलब हाथों के ऊपर प्रेशर देके आपको बैठना है। ठीक है, और अपने बैक पोर्शन और कमर को थोड़ा हल्का छोड़ देना, इजी छोड़ देना, बस प्रेशर आपका हाथों के ऊपर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अपने बैक को सीधा रखिए और फेस को, अपने हेड को पीछे की तरफ ऐसे इस प्रकार रखेंगे। तो इस आसन को बोलते हैं सिंहासन। जब आप ऐसे बैठते ना, ये है सिंहासन। अब सिंह गजरासन। सिंह गजरासन में आपको क्या करना है, सिंहासन में पहले आना है, उसके बाद अपने जीभ को बाहर की तरफ निकालकर आ की आवाज करनी है। देखिए किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार आपको करना है। ये है सिंह गजरासन। अब सिंह गजरासन से क्या बेनिफिट है और इसकी क्या सावधानियां हैं, उस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंह गजरासन में पहली बात तो वज्रासन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, वज्रासन में जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको सिंह गजरासन या सिंहासन दोनों में ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक बेनिफिट और मिलेगा। सिंहासन में आपके ये जो पैर के इनर साइड के जो मसल्स हैं, तो इस मसल में आपको राहत मिलेगी। यहाँ के जो स्टिफनेस है वो कम होंगे और पैर काफी इजी होगा। सिंह गजरासन में एक और बेनिफिट ऐड हो जाता है, वो है आपके गले में, फेस पे, ईयर, नोज, आईज, इन सभी में आपको राहत मिलेगी। जब आप सिंह गजरासन में बैठेंगे या सिंहासन में बैठेंगे तो आपके जो आईज है, ये दोनों आईज, जो आपकी दृष्टि होगी वो यहाँ नोज की तरफ होनी चाहिए। जैसे हमने ये फिंगर रखा है, ऐसे देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारी आंखें होंगी वो इस तरीके से नोज की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ आप देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। तो इस प्रकार से देखने से आपके आईज का भी फंक्शन अच्छा होता है और इसमें आपको आईज में भी बेनिफिट मिलेगा, नोज ईयर में भी बेनिफिट मिलेगा और थ्रोट में भी, गले में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इसमें आवाज खुलती है, आवाज अच्छी होती है। इसका अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आपको ये सुबह सूरज देवता की तरफ फेस करके करना चाहिए। जब आप सुबह सुबह सूरज देवता की तरफ फेस करके इस आसन को करते हैं तो इस आसन का बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा इस आसन में एक बेनिफिट और है जो आपको जनरली दूसरे आसनों में नहीं मिलता है, वो है मेंटल टेंशन। अगर आपको मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन है, तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अगर आपको मानसिक तनाव हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप इस आसन को करिए और आपको तुरंत राहत महसूस होगी। आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा आप पर रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आसन है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। तो आप इस आसन को करिए और इसका लाभ उठाइए। इसमें सावधानियां क्या है? सावधानियां इसमें कुछ खास नहीं है।
जो वज्रासन में हमने सावधानियां बताई हैं वही सावधानियां इसमें भी है। मतलब अगर नी में, एंकल में, हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको इस प्रकार से बैठने में दिक्कत हो, तो आप इस आसन को अवॉइड करिए जब तक आपके डॉक्टर्स मना करते हैं। नी फोल्ड करने में अगर मना किया जाता है या एंकल में किसी तरह की कोई इंजरी है, आपको फोल्ड करने के लिए मना किया जा रहा है, तो आप इस आसन को मत करिए। वरना ये आसन सभी के लिए है, सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है। तो ये हो गई सावधानियां। और अब अगर बच्चों से आप करवाते हैं, जो बच्चे छोटे हैं उनसे अगर आप सिंहासन करवाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी आवाज खुलती है, आवाज अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की आवाज अच्छी हो, आवाज खुले, तो बचपन से ही ये आसन उनको करवाना चाहिए। इस प्रकार आपको ये आसन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके लिए जरूर मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको और भी नए नए आसनों के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम इसी चैनल में नए नए वीडियोस में नए नए आसनों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आप नए नए आसनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।